कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो आप लोग का एग्ज़ाम 22 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर समाप्त हुआ है और उसमें किस तरीके के कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आपके ऑल सब्जेक्ट के प्रश्नों को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं, तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पूरा कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं और जिनका भी पेपर आगामी आने वाले किसी भी दिन में एग्ज़ाम है, तो उनके लिए ये क्लास और महत्वपूर्ण है कि आपको थोड़े से आइडिया मिल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन से टॉपिक छोड़ना है। जहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे जा रहे हैं और कहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं, ये आपको यहाँ पे जानकारी मिलने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से देख लेते हैं कि 22 दिसंबर आज के फर्स्ट शिफ्ट के जो है पेपर में कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सटीक और जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। तो फटाफट से जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे क्लास में आए हैं, तो एक बार छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगा कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपका भी एग्ज़ाम आगामी आने वाले किसी भी दिन में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है तो। फटाफट से यहाँ पे हम प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था देखिएगा यहाँ पे। पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जोड़ा गया था। ये मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में कि ये 42वां जब संविधान संशोधन हुआ था, इसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगर आपने सी को बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का जो है उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न आप लोगों से दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए संविधान जो है आप लोग को पढ़ के जाना है। यहाँ से प्रश्न जो है हर एक दिन पूछा गया है जब से आपका एग्ज़ाम चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो जिन्होंने बताया है अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी सही उत्तर बी बताए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है महाराजा निधाराज की जो है उपाधि धारण की? महाराजा धीराज की उपाधि अ, कौन धारण किया था, उपाधि धारण की थी, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था आप लोगों का चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम आप लोगों को बताना था। अगला प्रश्न आप लोगों से देखिए चौथा पूछा गया था कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देश में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो पद्म पुरस्कार है, इसकी जो है स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये प्रश्न आप लोगों को मैंने बताया था कि ये इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना था। 1954 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था और अगर आपने डी को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय श्रम बल महिला भागीदारी दर क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय श्रम बल महिला भागीदारी दर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर था, अगर आपने बताया था यहाँ पे कि 25.51% तो उनका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि काली मिट्टी किसके उपजाओं के लिए आदर्श है? काली मिट्टी का जो है हम लोग उपयोग किसके लिए करते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। देखिएगा फटाफट से हम लोग प्रश्नों के उत्तर जो है मिलाते चलेंगे, ठीक है? और क्लास आपको करना है इसी के आधार पे। देखिए आज जो तीनों शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? उसके आधार पे 8 बजे शाम में हम एक क्लास लाएँगे दिल्ली पुलिस स्पेशल, जिनका भी पेपर जो है 23 से लेके आगामी आगे आने वाले दिनों में किसी भी दिन है, तो आप उस क्लास को देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। 100% आप जो है सिलेक्शन पाओगे, तो वो क्लास बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो जिन्होंने बताया छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कपास, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है ऑप्शन नंबर डी चुने हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने पूछा गया था यहाँ पे
7वां नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्या आपने उत्तर बताया है कमेंट बॉक्स में फटाफट से आप अपने उत्तर देते रहिए। तो देखिए कंप्यूटर की पहली पीढ़ी को जो है आप लोगों को याद रखना था कि जो है वैक्यूम ट्यूब कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट बंदरगाह का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 8। 8वां नंबर आप लोगों से पूछा गया था, फटाफट से आप लोगों को बताना है। 8वां नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तो जिन्होंने बताया था कांडला बंदरगाह, उनका राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आपको ऑप्शन नंबर बी चुनना था, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था यहाँ पे कि जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। ये रीजनिंग का प्रश्न है और आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से इस प्रश्न का राइट उत्तर बताना था। 2 से 9 हुआ तो कहिएगा 7 जोड़ दिया, 9 से 30 हुआ 21 जोड़ दिया, 30 से ये हो गया कितना, तो ये 3 और ये 6 63 हो गया। इसके आगे देखिए यहाँ पे कितना जो है 12 में से यहाँ पे आप 7 से यहाँ पे 3 गुना किया है, यहाँ पे 3 गुना किया है, यहाँ पे भी 3 गुना किया है, तो कितना हो गया घटा लीजिए आप कितना, यहाँ पे देख लो 12 में से 3 जाएगा 9, यहाँ पे हो गया 27 में से 9 18। तो फिर हम इसमें जो है 3 से गुणा करेंगे, 3 से 29 27 के साथ 3 8 24 तो 26, 3 1 में 3 2 5, 500 कितना 567 जोड़ दो, 7 और 2 9 आ जाएगा। अंत में इकाई का अंक 9 आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 849 जो है हमारा राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बात आपको समझ में आ गया होगा क्या किया गया है, तो 3 से गुणा करके संख्याओं को लिख दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस नदी के किनारे पर पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? भारत की किस नदी के किनारे पर अंग्रेजी जो है कारखाना स्थापित किया गया था? तो ये हुगली नदी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा था कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो है नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको बताना था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है अगर आपने बताया था तो बिल्कुल ही आपका राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि MS एक्सेल 365 में हम संपूर्ण कॉलम को किस प्रकार हाईलाइट करते हैं? संपूर्ण कॉलम को किस प्रकार हाईलाइट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। तो जिन्होंने बताया है कंट्रोल प्लस स्पेस बार, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो है इतना है 25 पाई और इसका जो है ऊंचाई 12 सेमी है, तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे त्रिज्या मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। और त्रिज्या कैसे निकलेगा आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि संपूर्ण शंकु का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया जो ये वाला हिस्सा होगा, ठीक है। इस तरीके से जो शंकु बनता है इसका ये वाला हिस्सा जो है जो है आधार बोला जाएगा। तो आधार की जो है क्षेत्रफल यानी कि पाई आर, वृत्त हो जाएगा तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर बराबर ही कह रहा है नहीं 25 जो है पाई है, तो हम लोग 25 पाई रखेंगे। हमने लिखा शंकु का आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर ही कह रहा है कि हमें तो पता है कि 25 पाई है, तो देखिए ये पाई से पाई कट गया, ये आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये 25 जो है स्क्वायर इधर से रूट में हो जाएगा, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 5। अब त्रिज्या जो है यहाँ पे हमें मिल गया 5, आर का वैल्यू कितना मिल गया 5 और एच का वैल्यू मिल गया यहाँ पे कितना 12। अब देखिए हमसे पूछा गया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई आर एल, एल का तो वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे तो एच दिया है, तो एल बराबर हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। आर का स्क्वायर मतलब
5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, यानी कि हो जाएगा 169, और 169 का वैल्यू कितना आता है 13, यानी कि हमें 13 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाई को पाई रखो, क्योंकि यहाँ पे पाई में ही उत्तर दिया गया। आर का वैल्यू 5 रखो और एल का वैल्यू 13, 13 5 65, पाई अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो ये तो आप लोगों को याद रखना था कि बुकर पुरस्कार जो है 1960, बुकर पुरस्कार 1969 से है ना, 1969 आपको लगाना था, ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि जो है संविधान सभा को, संविधान का जो है मसौदा तैयार करने के लिए लगभग कितने साल लगे? संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए लगभग कितने साल लगे? तो देखिए 2 माह, 2 ईयर, 11 माह 18 दिन ये लगा था, ठीक है। तो इसको हम लगभग क्या मान सकते हैं, 2 वर्ष है, 11 महीना है, तो इसको 3 साल के लपेट में हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल जो है 3 वर्ष लगभग में कह सकते हैं। संविधान सभा को, संविधान का जो है, ये तो अभी हम लोगों ने किया था ना 3 साल। ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जलाशय निकोबार को अंडमान से अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय निकोबार को अंडमान से अलग करता है? क्वेश्चन नंबर 18। तो ये जो है 10 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। अगला प्रश्न पूछा गया था आप लोगों से कि निम्न में से कौन सा जो है सबसे कठोर खनिज है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कठोर खनिज है या पदार्थ है? अगर प्रश्न आप लोगों से पूछा जाए तो आपको मैंने बताया था डायमंड या हीरा जो है आप लोगों को याद रखना था, हीरा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अगला प्रश्न पूछा था 16, 18, 8 के जो है चतुर्थ अनुपाती और 12 और 27 के मध्य अनुपाती के बीच का जो है अनुपात निकालना है। इन दोनों का जो है अनुपात निकालना है। देखिए पहले दिया गया है इसका जो है चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती का फॉर्मूला क्या कहता है कि जो है देखिए 2 बीच वाले हैं उसको गुणा करना है, चतुर्थ में लास्ट वाला नहीं दिया है, तो 18 गुणे 8 और बट्टा में हो जाएगा 16। यहाँ से जो है चतुर्थ अनुपाती निकाल रहे हैं हम, तो 8 दूना 16 और यहाँ पे हो जाएगा 2 नवा 18, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है इसका जो है मध्यानुपाती होता है √a और b, यानी कि 12 गुणे 27, मध्यानुपाती में रूट में लिख लो। अब देखो यहाँ पे लिखोगे 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 हैं 12, और 27 को लिख सकते हो 3 गुणे 3। अब देखो 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 लिख लेगा, 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3, और फिर 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3, तो 2 3 6 6 18, यानी कि इसका अनुपात निकालना है तो 9:18 यहाँ से कट जाएगा, तो 9 1 में 9 और 9 दूना 18 जो हम लोग का राइट उत्तर था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पूछा था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस जो है गवर्नर के समय पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किस गवर्नर के समय जो है पारित हुआ? तो ये तो आप लोगों को मालूम है, कैनिंग के समय में। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में महालवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना था हाल्ट मैकेंजी। अगला प्रश्न पूछा था कि प्रसिद्ध जो है संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जो है आयोजित होता है? प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस जो है राज्य में आयोजित होते हैं? तो ये तो होता है आपका मणिपुर में। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य कौन सा है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला जो है राज्य जो है उत्तर प्रदेश है, आप लोगों को तो बिल्कुल मालूम ही होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि यदि भाग का अर्थ बी, भाग जो है बी का अर्थ है, गुणा जो है सी का अर्थ है, प्लस जो है डी का अर्थ है,
माइनस, डी का अर्थ माइनस है, यहाँ पे ए छूट गया है। ए यदि ए का अर्थ जो है भाग है, बी का अर्थ गुणा है, ठीक है, इस तरीके से है, तो दिए गए समीकरण का जो है मान आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ए जो है मिस्टेक है, ए का अर्थ भाग है, तो आप इसको बैठा दो। बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, तो बी का अर्थ गुणा 41, ए का अर्थ भाग है यहाँ पे 3, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ पे 34, और सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ जोड़ है, तो जोड़ यहाँ पे 17, ठीक है। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे सिंपली जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। ये 3 से भाग दे दो इसमें, तो 3 से ये 3 खत्म, 41 हो जाएगा, और माइनस का 34 हो जाएगा, प्लस का 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ सकते हो, तो हो जाएगा 58, और 58 में से 34 को आप माइनस कर सकते हो, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 4 और 3, 4 और 2, ठीक है, 24 होगा ना, 24। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, तो सी जो है राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि किसने 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये कौन किया था, आपको लगाना था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये तो था आप लोगों का छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 9 का संबंध 181 से है, तो 14 का संबंध किससे है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था रीजनिंग में, जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, और मैंने पहले भी बताया था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने देखिए 9 से 181 पे जाना है, तो हम क्या करते हैं 9 का वर्ग, तो 81 ही होगा। अभी भी हमें, तो हम 10 का भी वर्ग कर देते हैं। 9 का वर्ग कितना होता है, 9 9 81, या 10 का वर्ग 100, तो 100 और जो है 81 कितना होता है 181। फिर इसके आगे चलेंगे 14, 14 का वर्ग, और जो है आप लोगों का 14, देखिए 9 है तो 9 के जस्ट बाद वाला वर्ग किया है, तो हम 14 है तो 14 के जस्ट बाद वाला 15 का वर्ग कर लेंगे, इसका होता है 196, और 15 का 225, 225 इसका जोड़ लो, 6 5 11 के 1 हो जाएगा, इकाई के अंक में 1 आना चाहिए। फिर यहाँ पे 9 2 11, 1 हासिल 12 हो जाएगा, यानी कि आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था एमएस वर्ड में पोस्ट करते समय फॉर्मेटिंग बनाए रखने की विकल्प कौन सा है। तो ये आप लोगों को बताना था कि जो है कीप्स श्योर्स फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा जो है प्रोटोकॉल उपयोग होता है। ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ करते हैं, तो एम एस टी पी हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस धर्म में साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म की साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है जैन धर्म, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और जो है भागीरथी निम्न में से किस संगम पर स्थित है। अलकनंदा और जो है भागीरथी ये कहाँ पे संगम मतलब मिलाव करती हैं, तो आपको बताना है देवप्रयाग में। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है, तो आपको बताना है अमरी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया था कि राजा रेड्डी का जो है संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है। राजा रेड्डी का संबंध पूछा गया था, तो राजा रेड्डी का संबंध कुचिपुड़ी से है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि पोंडुग लोक नृत्य किस राज्य में जो है प्रचलित है। पोंडुग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, क्वेश्चन नंबर 35। जिन्होंने बताया है अरुणाचल प्रदेश, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि जो है बेसाल्टिक मैग्मा का जो है स्रोत कौन सा क्षेत्र है। बेसाल्टिक मैग्मा
का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? क्वेश्चन नंबर 36। तो जिनने बताया है ऊपरी मेंटल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से बा कि मक्कू, तुयुव, सुनाई और जो है रुकनी किस नदी की जो है सहायक नदियां हैं? तो ये जो है आप लोग को याद रखना है, बराक नदी की जो है सहायक नदी है। अगला प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रीट की गारंटी दी गई? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो है यहाँ पे आप लोग को याद रखना है 5 जो है रीट की गारंटी दी गई थी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो ये तो है आप लोगों का अनुच्छेद 43 बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि दूधगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, तो कृष्णा नदी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ जो है आप इस क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।